सुप्रभात बच्चों, आज आपका हिंदी कक्षा में स्वागत है। आपकी पाठ्य पुस्तक रिमझिम में पाठ 8 बंदर पाठ की हम रीडिंग करेंगे। स्थान: खुली जगह या कोई बड़ा कमरा। पात्र: एक बंदर और 2 बिल्लियाँ। 7-8 बरस का लड़का बंदर और 5-6 बरस की लड़कियाँ बिल्ली बन सकती है। ओके स्टूडेंट्स। पहला दृश्य: कोई कमरा। कमरे के बीच में एक मेज है जिस पर मेजपोश पड़ा है जो कि आगे से ढका है। मेज पर एक रोटी का टुकड़ा है। मेज के नीचे एक तराजू रखा है पर दिखाई नहीं देता। म्याऊं म्याऊं की आवाज़ होती है और दाहिनी तरफ से काली बिल्ली और बाईं तरफ से सफ़ेद बिल्ली प्रवेश करती है। काली बिल्ली बोलती है, बिल्ली बहन नमस्ते। सफ़ेद बिल्ली: नमस्ते बहन। नमस्ते। काली बिल्ली: अच्छी तो हो। सफ़ेद बिल्ली: अच्छी क्या हूँ, भूखी हूँ। काली बिल्ली: मैं भी भूखी हूँ। सफ़ेद बिल्ली बोलती है, खाने को सफ़ेद बिल्ली: खाने को कुछ ढूंढ रही हूँ। काली बिल्ली: उस खोज में मैं भी निकली हूँ। सफ़ेद बिल्ली: मुझे महक रोटी की आती। काली बिल्ली: हाँ मेरी भी नाक बताती पास कहीं है। सफ़ेद बिल्ली: रखी मेज पर है वो रोटी, लपकू कोई आ ना जाए। देखो यहाँ पर मेज पर रोटी रखी हुई है ना। काली बिल्ली: तू डर मैं तो लेने चली। काली बिल्ली सफ़ेद बिल्ली से बोलती है कि तू डर मैं तो लेने चली। काली बिल्ली लपकती है और रोटी लेकर भागने लगती है। सफ़ेद बिल्ली: ठहर ठहर कहाँ भागी जाती है रोटी लेकर। रोटी मेरी। काली बिल्ली बोलती है, रोटी तेरी कैसी रोटी, कैसी तेरी। रोटी मेरी। सफ़ेद बिल्ली: मैं ना दिखाती तो तू जाती। काली बिल्ली: अच्छा क्या मैं खुद ना देखती, क्या मेरी 2 आँखें नहीं हैं। डरती थी उस तक जाने में, जा डरपोक कहीं की जा भग रोटी मेरी। सफ़ेद बिल्ली: रोटी कहे दे रही मेरी, मैं ले जाने तुझे न दूँगी। काली बिल्ली: देख रहा से मेरी हट जा, ले जाऊँगी तुझे न दूँगी। सफ़ेद बिल्ली बोलती है, देखूँ कैसे ले जाती है, जो पहले देखे हक उसका है रोटी पर। काली बिल्ली: पहले दौड़ दौड़ के ले ले पहले उसका हक है रोटी पर। रोटी पर पहला हक मेरा। सफ़ेद बिल्ली बोलती है, मैं कहती हूँ रोटी मेरी। फिर काली बिल्ली बोलती है, मैं कहती हूँ रोटी मेरी। देखो इस चित्र में दोनों बिल्लियाँ आपस में झगड़ा कर रही हैं। दोनों झगड़ती हैं, रोटी मेरी कहकर एक दूसरे पर गुर्राती है। फिर बंदर का प्रवेश होता है कहानी में। बंदर: तुम क्यों दोनों झगड़ा कर रही हो। तुम कहती हो रोटी मेरी। सफ़ेद बिल्ली से, तुम कहती हो रोटी मेरी। काली बिल्ली से बोलता है बंदर, रोटी किसकी, मैं किसका फैसला करूँगा। चलो कचहरी, मेरे पीछे पीछे आओ। बंदर दोनों से छीनकर रोटी अपने हाथ में लेकर चलता है। दोनों बिल्लियाँ पीछे पीछे जाती है। दूसरा दृश्य: बंदर की कचहरी। बंदर मेज पर बैठा है, रोटी का टुकड़ा सामने रखा है। दोनों बिल्लियाँ मेज के सामने इधर उधर खड़ी हैं। सफ़ेद बंदर बोलता है सफ़ेद बिल्ली से, बोलो तुमको क्या कहना है। सफ़ेद बिल्ली: श्रीमान, पहले मैंने ही रोटी देखी थी, इससे रोटी पर पूरा हक मेरा बनता है। बंदर काली बिल्ली से बोलता है, बोलो तुमको क्या कहना है। काली बिल्ली: श्रीमान, पहले मैं झपटी थी रोटी लेने, इससे रोटी पर हक पूरा मेरा बनता है। बंदर सफ़ेद बिल्ली से बोलता है, एक आँख से देखी थी या दोनों आँखों से। सफ़ेद बिल्ली: 2 आँखों से, दोनों आँखों से। बंदर काली बिल्ली से बोलता है, एक टांग से झपटी थी या दोनों टांगों से। काली बिल्ली: 2 टांगों से, दोनों टांगों से। बंदर: तुम दोनों का था गवाह भी। दोनों बिल्लियाँ कहीं न कोई न कहीं। बंदर: बात बराबर मेरा फैसला है कि रोटी तोड़ तोड़ कर तुम्हें बराबर दे दी जाए। मेरे पास धर्म कांटा है। धर्म कांटा किसको बोलते हैं? धर्म कांटा बोलते हैं तराजू।
जो जिसे हम छोटी छोटी चीज़ें तोलते हैं उसे तो बोलते हैं तराजू, और जैसे कि हम बड़ी चीज़ें हो गई हमारी ट्रक बस वगैरह, उसको बोलते हैं हम धर्म कांटा। बंदर मेज के नीचे से तराजू निकाल कर लाता है, 2 हिस्सों में तोड़कर दोनों पलड़ों पर रखता है और उठाता है। एक पलड़ा नीचे रहता है, दूसरा पलड़ा। देखो इस पिक्चर में बंदर दोनों बिल्लियों को बता रहा है। बंदर, यह टुकड़ा कुछ भारी निकला, इसमें से थोड़ा खाकर हल्का कर दूं? फिर तराजू उठाता है, अब पहला पलड़ा ऊपर है और दूसरा नीचे। बंदर, अब यह टुकड़ा भारी निकला, अब इसको थोड़ा खाकर हल्का कर दूं? फिर तराजू उठाता है, अब पहला पलड़ा नीचे हो गया और दूसरा ऊपर। बंदर, अब यह टुकड़ा भारी निकला, टुकड़े भी कितने खोटे हैं, एक दूसरे को छोटा दिखलाने में ही लगे हुए हैं। मुंह थक गया बराबर करते करते और तराजू उठा उठा कर हाथ थक गए। देखो इस चित्र में बंदर तराजू लिए हुए है और रोटी को नाप रहा है। बिल्लियों को बंदर की चालाकी का पता चल गया। हाथ मलती हुई बड़ी उदासी से एक दूसरे को देखते हुए। सफ़ेद बिल्ली, आप थक गए, अब न उठाए और तराजू। काली बिल्ली, बचा खुचा जो उसको दे दे, हम आपस में बांट खाएंगी। बंदर, नहीं नहीं तुम फिर झगड़ोगी, मैं झगड़े की जड़ को ही मैं झगड़े की जड़ को ही काटे देता हूँ, बचा खुचा भी खा लेता हूँ। इतना कहकर बची खुची रोटी भी बंदर खा जाता है और तराजू लेकर भाग जाता है। दोनों बिल्लियाँ आपस में झगड़ा कर बैठी, बुद्धि अपनी खोटी, अब पछताने से क्या होता, बंदर हड़पा रोटी। स्टूडेंट्स, आपको इस लेसन की रीडिंग करनी है और इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए और मिल बांट कर अपनी चीज़ इस्तेमाल करनी चाहिए। इससे क्या होता है, इससे दूसरा व्यक्ति भी हमारा कोई फ़ायदा नहीं उठा पाता। थैंक यू।